काम हो जाता मन की ताकत। तो वो जो है गुरु ऋषि अपना फिर आ गए, बोले कि महाराज अब पूरा क्लियर हो गया कि मन ही भगवान है, मन से ही संसार बनाया है, मन में ही जी रहा है और मन में ही मिटेगा। बोले जा अभी तू नादान है और मेहनत कर। तो फिर जब गए तो फिर उनको प्रकाश हुआ आत्मा का अनुभव हुआ। कब आके बोलते हैं ये आत्मा ही भगवान है, यही विज्ञान है, यही सब कुछ है। और अब जो है प्राप्त हो गया मुझे। बोले जा अभी फिर जा, फिर गए। फिर उन्होंने मेहनत की 6 महीने तक। जब 6 महीने तक मेहनत की तब साक्षात्कार हुआ आनंद। तब फिर आकर के सिर्फ आए, चरणों में प्रणाम किया और क्या देखते तब वारुणी ऋषि ने क्या किया, उनको उठा के गले लगा कि अब जहाँ तू खड़ा है वही भगवान। अब कुछ नहीं बोले क्यों मुझे मिल गया, वही यही है। क्यों? अल्टीमेट जो चीज होती है, जो पूरा जो ठीक सत्य है, वो इतना ठोस है कि वहाँ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे मिला है यही भगवान है क्या। नहीं, वो अनुभव क्लियर कर देता है आपको। जैसे लहर है ना, उसको ये पता चल जाए कि मैं जल हूँ। अब उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे जो पता चला है वो सही है या गलत है। बोलो क्या क्या, क्योंकि जल अनुभव हुआ कि मैं जल हूँ, इतने में तो उसका इतना विराट इतना फैलाव हो जाएगा, अनंत जो महासागर है वो खुद ही हो जाएगा। अब वहाँ क्या पूछने की जरूरत है। अभी जैसे आपको चेतन करके पता चलता है मैं शरीर में हूँ, और अभी आपका शरीर की आइडेंटिटी खो जाए और सब जगह आइडेंटिटी हो जाए आपकी, तो फिर पूछेंगे आप भगवान का। विवेकानंद जी को बड़ी जिज्ञासा थी परमात्मा में। रामकृष्ण परमहंस के पास गए, सब महात्माओं के पास जाते थे, ऐसे ही बोलते थे आपने भगवान को देखा? तो महात्मा सोचते थे क्योंकि देखा नहीं। रामकृष्ण परमहंस के पास भी गए, देखा? बोले हाँ देखा। देखना है तुझे? एकदम बोले तुझे देखना है, अभी दिखा दूँ। एकदम विवेकानंद नरेंद्र एकदम चौंका, ऐसा भी मिल जाएगा कोई जिसके पास जाओ? बैठ बेटा बात करेंगे, अपन चर्चा करेंगे, ऐसा करते समाप्त। वो बोलेंगे हाँ देखा है, तुझे देखना है, अभी दिखा दूँ। एकदम उसको झटका लगा, हाँ को दिखाओ। थोड़ा सा उन्होंने यहाँ छाती पे अपना पैर लगाया और वो व्यक्ति जो मैं शरीर में है ना, अपन शरीर में जो वो है ना मैं करके अनुभव, वो फूट गया। जैसे बीज होता है ना, फूट जाता है और पेड़ बन जाता है, ऐसा फूटा और विराट अनुभव हुआ। कांप गया एकदम कांप गया, मौत का अनुभव हो गया, एकदम मौत खड़ी होगी कि अरे मरना नहीं चाहता। फिर वो वापस खींच लिए बस अभी नहीं, तो अभी यदि क्लियर हो जाएगा तो चला ही जाएगा। जिस काम से आया है धरती पे वो करेगा ही, ये परमात्मा। तो वो जो चीज है सत्य, उसका ठीक क्लियर होते ही फिर बताने की जरूरत नहीं है दूसरे को कि मिल गया, इसीलिए उसका नाम सत्य है। तो भगवान जी शांत हो गए, मस्त हो गए, आनंदित हो। भगवान राम को देखो आप, ये तुलसीपत रामायण को तो सब पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे। एक है योग वासिष्ठ रामायण, जिसको कम लोग जानते हैं और उसको पीछे रख गया पर्दे के पीछे। अब किसने रखा मैं नहीं जानता, लेकिन उसको समाज में क्लियर पूरा नहीं रखा। योग वासिष्ठ रामायण, भगवान राम 16 वर्ष की उम्र में तीर्थ यात्रा करके आए और आकर के महलों में बंद हो गए, न किसी से बात करना न मिलना, दूध प्याज भोजन बंद कर दिया, शरीर कमजोर हो गया, पीला पड़ गया। 15-20 दिन हो गए, खबर नहीं। अरे मेरा बेटा रोज प्रणाम करने आता है, इतना होनहार बच्चा है मेरा, दशरथ जी सोचने लगे। यही 15 दिन हो गए, बच्चा दिखाई नहीं देता, यात्रा से आया, बस प्रणाम किया, उसके बाद कहाँ चला गया। एकदम से खबर गई तो पता चला कि कुछ न खा रहे हैं न पी रहे हैं, एकांत कमरे में बंद है और बहुत कमजोर हो गया शरीर और उदास है। तुरंत गुरुदेव को बुलाया वशिष्ठ जी को कि गुरुदेव, राम तो इतना मत रहने वाला बच्चा है, इतना ईमानदार सत्यनिष्ठ, और उसका उदास होने का क्या कारण, तीर्थ यात्रा करके आया था। अब वो क्या है, लंबी है थोड़ी, वो वशिष्ठ रामायण की लंबी है कि यदि अपन उसका कथा करें तो कम से कम 40 दिन चाहिए। कितने? कभी प्रभु कराएगा तो करेंगे, लेकिन एक बार जो सुन ले समझ लो कि जीवन वो नहीं रहेगा जो था, पूरा चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। उसमें वही प्रश्न करते हैं कि भाई ये क्या है जगत,
और इसको बनाने वाला कौन है, और ये ऐसा कैसा बनाया कि अयोग्य व्यक्ति राजा बन जाता है, अनाधिकारी व्यक्ति को अधिकार मिल जाते हैं, और अधिकारी व्यक्ति बेचारे झोपड़ों में पड़े हुए हैं जिनमें योग्यता है, और अनधिकारी मंत्री बने हुए हैं। भगवान ये विपरीत, ये गुरुदेव किसने बनाया ये जगत? मुझे चैन नहीं मिल रहा है। मैंने जो है ना नगर के नगर नष्ट होते देखे हैं, करके नष्ट होते, तो उनको एकदम अजीब हो गया। और फिर जो उनकी चर्चा हुई गुरुदेव वशिष्ठ जी की और भगवान श्री राम का, उस संवाद का नाम योग वशिष्ठ है। लेकिन वो ऐसा ग्रंथ है कि उसमें गीता जी का, उपनिषदों का, वेदों का, पुराणों का, जितने धर्मशास्त्र हो गए हैं वो सब का उसमें निचोड़ है कि एक बार सुन ले व्यक्ति, ठीक किसी बुजुर्ग से जीवन वो नहीं देगा। बड़ा ग्रंथ है, कम से कम 40 दिन चाहिए, वैसे तो जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन वो है। तो जो ठहरा हुआ है ना तत्व, उस ठहरे हुए तत्व के बारे में सुनना, बार बार सुनना, बार बार सुनने से उसका जिज्ञासा होगी, और जिज्ञासा मात्र से प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो दूर नहीं है। दूर जो वस्तु है उसके लिए करना पड़ता है, लेकिन जो एकदम ठहरी हुई है, नजदीक है, सबसे निकट है, खुद में ही है, उसके लिए तो ठहरना पड़ता है। तो अपन जो चंचल मन है, इससे हमारा जो जुड़ाव है वो कटे, इसके लिए थोड़ा सक्रिय ध्यान कर लेते हैं। जिन जिनका पाँव ठीक है वो सब खड़े हो जाए, माता जी लोग बैठे रहे, ठीक है? डबल कर रहा है, डबल क्यों कर रहा है? आंखें बंद, पूरी ताकत लगा लो पूरी ताकत, पूरी ताकत। आंख बंद रहेगी। आंख बंद रखें, आंख मत खोले। हाँ, करो 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 करो। हाँ, पूरी शक्ति। और आंखें बंद कर लें और सिर्फ मेरी आवाज को सुने और कुछ करना नहीं है। और इधर जो बैठे एकदम चुप बैठे रहेंगे, बिल्कुल चुपचाप, जरा भी आवाज आए उसको उठा के बात। तो पिंडलियां बिल्कुल शांत और शिथिल हो गई हैं, घुटने बिल्कुल शांत और शिथिल हो गए हैं, दोनों जगहें बिल्कुल शांत और शिथिल हो गई हैं, कटी प्रदेश बिल्कुल शांत और विश्राम में, नाभि प्रदेश बिल्कुल शांत और शिथिल, दोनों हथेलियां बिल्कुल शांत और शिथिल, दोनों हाथ बिल्कुल शांत और शिथिल हो गए हैं, दोनों भुजाएं, दोनों फेफड़े, हृदय प्रदेश, कंठ प्रदेश, दोनों कंधे, दोनों होठ, दोनों नाक जा रही है, श्वास आ रही है और जा रही है, शरीर बिल्कुल शांत और शिथिल हो गया है, बिल्कुल शांत है, हिलाना नहीं शरीर को, कुछ भी चले कुछ भी हो, हिलाना नहीं है। श्वास आ रही है और जा रही है, शरीर विश्राम में है, केवल श्वास आ रही है तो
एक बार और अभिमन्यु छोटी उम्र में इसमें मारा गया। ऐसे ही भी इतना ऊंचा प्रयोग कराया गया, माता जी लोग बैठे हुए, हर जगह दर्द है, मन में भी दर्द है, शरीर में भी दर्द है, हर जगह पीड़ा है। और यही प्रयोग ऐसा है जगह की बच्चों की कैसे कर सकते हैं। कोई विद्या ऐसी है जिसका हमें नहीं पता था, लेकिन उससे वो कीमत तो कम नहीं हो जाती ना। बात तो सही है ना। जिस विद्या का हमें नहीं पता तो क्या उसकी कीमत कुछ नहीं। जो पता चले, अभी देखो ये बनाने के लिए अपने बच्चों पे लाखों रुपये खर्च करते हैं।
है।